Greetings, dear students. Dear students, I am Ajmer Singh, your English teacher. Today I am going to start your English book for class 6th. Your book is Sunbeams, that is published by Cordova Publication, and its first lesson is Tarot's Reward. Tarot का पुरस्कार. So before starting the lesson, I want to tell you what is the difference between a reward and an award. Reward भी पुरस्कार होता है और award भी. तो what is the difference between a reward and award? बेटा reward जो होता है वो किसी से इम्प्रेस होकर किसी को दिया जाता है, किसी की अच्छे कार्य के लिए, अच्छी सेवा के लिए या उसकी किसी उपलब्धि के लिए. But award is given to the competitor who wins the competition. जो कोई भी इनाम जीतता है, जजेस की जो जूरी होती है, मंडली होती है, उनके निर्णय के बाद किसी को जो इनाम दिया जाता है, that is called award. So now I am going to start your lesson. The first box. In the box it is given that this is a Japanese folk tale about a young lad Taro who is a poor woodcutter. It means ये एक जापानी दंत कथा है. दंत कथा बेटा मोरल स्टोरीज होती हैं जो हमारे बुजुर्ग हमें सुनाते हैं, जिसकी मोरल वैल्यू होती है, कोई नैतिक शिक्षा जो हमें देती है. तो ये ऐसी ही एक जापान की कहानी है, जापानीज स्टोरी है. अबाउट अ यंग लैड. लैड मीन्स होता है बेटा बॉय, लड़का. तो एक युवा लड़के की कहानी है. इट्स हिज नेम वॉज टैरो हु इज अ पुअर वुड कटर, जो कि एक गरीब लकड़हारा है. ही लव्स हिज ओल्ड पेरेंट्स, वो अपने बूढ़े माता पिता से प्यार करता है. बट बिकॉज ऑफ हिज पॉवर्टी, परंतु अपनी गरीबी के कारण इज अनेबल, वो अयोग्य है टू फुलफिल देयर विशेज. देयर उनके माता पिता के लिए बेटा ये प्रोनाउन यूज हुआ है. तो वह अपने बूढ़े माता पिता की इच्छाओं को पूरा करने में अयोग्य है. बिकॉज ऑफ हिज पॉवर्टी. इट मीन्स द स्टोरी इज अबाउट अ बॉय नेम्ड टैरो. ही वॉज अ यंग बॉय. ही वॉज वेरी पुअर. ही वॉज अ वुड कटर. ही लव्स हिज ओल्ड पेरेंट्स and he was very poor and unable to fulfill his parents' wishes. अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने में ये अयोग्य है. वो गरीब है, उसके माता पिता जो बूढ़े हैं वह उनसे बहुत प्यार करता है और वो एक गरीब लकड़हारा है. तो इसके बाद इसमें बताया गया कि यूज कोर्डोवा स्मार्ट क्लास सॉफ्टवेयर ऑन द स्मार्ट बोर्ड इन द क्लास टू वॉच. तो आप क्लास में इस स्मार्ट क्लास के अंदर इस सॉफ्टवेयर को, इस लेसन को आप वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं स्मार्ट बोर्ड पे. लेकिन आप कोरोना टाइम से गुजर रहे हैं, तो अभी मैं आपके लिए ये लेसन यहीं से पढ़ देता हूँ. तो यहाँ पर आगे बताया गया कि रीड एंड नो, पढ़ो और जानो, हाउ टैरो वर्क्स हार्डर, कि किस प्रकार से टैरो और ज़्यादा कठिन परिश्रम करता है टू फुलफिल हिज फादर्स हार्ट डिजायर. तो अपने पिताजी की दिल की अभिलाषा की को, अपने दिली इच्छा को, उसके पिताजी की, वो किस प्रकार से और अधिक मेहनत करके उसको जो पूरा करने का प्रयास करता है, किस प्रकार से उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए अधिक मेहनत करता है. एंड ग्रांटेड, और स्वीकृति कर ली जाती है, अ मिरेकुलस बोन इन रिटर्न. और जो वो कठिन परिश्रम करता है अपने पिता की अभिलाषा को पूरा करने के लिए, उसके बदले में उसको क्या मिलता है? चमत्कारिक बून. बून मीन्स बेटा आपकी बुक में दिया हुआ है समथिंग दैट इज वेरी हेल्पफुल एंड मेक्स लाइफ इजियर. कोई ऐसी चीज जो उसके जीवन को और भी ज्यादा आसान बनाती है. इट मीन्स उसको कोई रिवॉर्ड मिलता है, जैसा कि आपको लेसन में नाम में ही दिया गया है. तो किस प्रकार से वो रिवॉर्ड उसके जीवन को और भी ज्यादा इजी कर देता है. टू get all the knowledge about these things, we will read the lesson. Okay, so first passage, first box of your book is one evening
When Taro and his parents were sitting in a corner of their hut that was on a hillside, a strong wind whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. It means एक शाम को जब टैरो और उसके माता पिता बैठे हुए थे इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट अपनी झोपड़ी के कोने में, दैट वॉज ऑन अ हिल साइड, दैट बेटा उसकी झोपड़ी के लिए यूज किया गया है, ये जो आपकी दैट यूज किया गया है वो उसकी उनकी झोपड़ी के लिए है। तो उनकी जो झोपड़ी थी जो कि हिल साइड में थी, पहाड़ी के साइड में उसकी वो झोपड़ी थी। एंड स्ट्रॉन्ग विंड, विंड होती है बेटे हवा, और तेज हवा जो वो सीटी की आवाज दे रही थी, आई मीन सीटी जैसी उनकी उसकी आवाज थी हवा की। थ्रो द क्रैक्स, क्रैक्स होती हैं दरारें, जो झोपड़ी के अंदर जो दरारें थी उनमें से हवा निकलती हुई सीटी जैसी आवाज दे रही थी ऑफ द हट, झोपड़ी में। एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, और सभी जो वहां पर थे, सभी मीन्स एवरीवन स्टैंड्स फॉर टैरो, हिज मदर एंड फादर, तो वो सभी के सभी जो झोपड़ी के अंदर थे वो ठंड महसूस कर रहे थे। इन अ स्मॉल बॉक्स दीज वर्ड्स आर सेड बाई his father, Taro's father. What is said by Taro's father? I wish I had a cup of sake. उसके पिताजी कहते हैं कि काश मेरे को एक कप साके मिलता, या मेरे पास एक कप साके होता। It would warm me, वो मेरे को गर्म करता। And do my old heart good, और मेरा हृदय जो है उससे अच्छा हो जाता, मैं और भी अच्छा महसूस करता यदि मेरे को एक साके कप मिल जाता। साके डियर स्टूडेंट्स, साके जो है एक जापानीज ड्रिंक होती है, जापान की एक शराब या मदिरा होती है जिसका नाम साके है। दैट इज वेरी एक्सपेंसिव, जो काफी महंगी भी होती है। इन द नेक्स्ट बॉक्स, आई मीन लेसन में आगे दिया हुआ है, दिस मेड टैरो सैडर देन एवर फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव। इस बात ने टैरो को और भी ज्यादा उदास कर दिया, देन एवर, यानी कि पहले से ज्यादा वो उदास हो गया इस बात से। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक, क्योंकि जो हार्ट वार्मिंग, जो उसके पिता को के हृदय को जो गर्म करने वाली जो ड्रिंक थी, मदिरा थी, साके, वॉज वेरी एक्सपेंसिव, वो बहुत महंगी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल। अगली सुबह टैरो जो है वो और भी जल्दी बिस्तर को छोड़कर चल दिया, आई मीन अगली सुबह टैरो ने और भी जल्दी बिस्तर छोड़ा देन यूजुअल, पहले की अपेक्षा। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और वह वन की तरफ चल दिया। ही चॉप्ड एंड कट, चॉप्ड होता है टुकड़े टुकड़े करके काटना। एंड हिज माउथ वॉज ड्राई, वह लकड़ियां जो है काटता रहा, उसका मुंह जो है वो सूख गया। एंड हिज फेस वॉज वेट, और उसका चेहरा जो है वो गीला था विद स्वेट, पसीने से उसका चेहरा गीला हो गया और वह उसका मुंह जो है वो सूख गया। माई पुअर ओल्ड फादर, इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई। तो ये बात उसके मन से आ रही है, ये देखो आप जो बबल्स दिखाई दे रहे हैं वो उसके माइंड से, यानी कि उसके मस्तिष्क से आ रहे हैं। तो वो सोच रहा है टैरो कि मेरे बेचारे बूढ़े पिताजी, पुअर मीन्स बेटा यहाँ पर है बेचारे, तो मेरे बेचारे बूढ़े पिताजी काश वो भी मेरी तरह ही गर्म होते, जैसा कि इसका शरीर काम करने के बाद गर्म है, तो उसकी इच्छा है कि उसके पिताजी भी काश ऐसे ही गर्म उनका शरीर होता, वो ठंड से नहीं कांप रहे होते। सडनली टैरो स्टॉप चॉपिंग, ही हर्ड द साउंड ऑफ रशिंग वाटर। अचानक टैरो ने जो है वो लकड़ियां काटना बंद कर दिया। ही हर्ड द साउंड ऑफ रशिंग वाटर, उसने चलते हुए पानी की आवाज सुनी। ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, वह उसी साउंड की दिशा में, जो आवाज आ रही थी पानी की, उस दिशा में वो दौड़ा। रैन मीन्स दौड़ा, चल दिया। कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, वो सोचता है कि काश वो दौड़ता हुआ या चलता हुआ पानी हो, तो उसकी अभिलाषा है, इच्छा है, डिजायर है कि काश ये जो आवाज आ रही है वो पानी की ही हो। इन द नेक्स्ट पैसेज टैरो सा अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। टैरो ने वहां पर पाया कि
उसने देखा कि एक सुंदर झरना, वाटरफॉल मीन्स झरना, हिडन बिहाइंड अ रॉक, एक चट्टान के पीछे छिपा हुआ एक झरना था। नीलिंग होता है बेटे घुटने रखते हुए, यानी कि घुटने के बल होते हुए, ही कप्ड अ लिटल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू द लिप्स। उसने अपने हाथ को पहले की तरह किया, आई मीन यदि मैं अपने लोकल वर्ड में कहूं कि उसने एक तरह से ओख लगाई, अपने हाथ को कप की तरह बनावट करके अपने होठों पर लगाया, एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और उसको अपने होठों पर लगा लिया। आई कांट बिलीव दिस वाटरफॉल हैज डिलीशियस साके इंस्टेड ऑफ वाटर। उसने क्या पाया, वो ये यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क है, इट मीन्स दिस सेंटेंस इज एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। तो आई कांट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं होता है, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क इसलिए है क्योंकि वो यहाँ पर सरप्राइज है। तो वो कहता है कि मुझे विश्वास नहीं होता है कि ये जो झरना है इसमें स्वादिष्ट साके है, डिलीशियस होता है बेटे स्वादिष्ट, इंस्टेड ऑफ वाटर, पानी की बजाय, पानी के स्थान पर। तो यहाँ इस झरने में पानी नहीं बल्कि साके है। तो इस बात से वो काफी हैरान हुआ। प्लीज टर्न द पेज, सी एट पेज नंबर 10। इन द नेक्स्ट बॉक्स it is said that Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. The old man was delighted with the sake. After only one sip of the liquid, he stopped shivering. It means टैरो ने जल्दी से पीचर होता है बेटे मिट्टी का घड़ा, तो टैरो ने जल्दी से मिट्टी का घड़ा भरा, ही हैड विद हिम, जो उसके पास था, एंड हरीड होम, और वो जल्दी करके घर आया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड, जो बूढ़ा व्यक्ति था यानी कि उसका पिताजी जो था वो खुश हो गया। डिलाइटेड होता है प्रसन्न होना, खुश होना। विद द साके को पाकर वो खुश हुआ। आफ्टर ओनली वन सिप, एक सिप पाने के बाद, यानी कि उसने एक सिप ली, एक घूंट ली, एक चुस्की ली ऑफ द लिक्विड, उस लिक्विड की। लिक्विड यहाँ पर साके के लिए है बेटे। जब साके को उसने एक सिप करके पिया, ही स्टॉप शिवरिंग, तो उसकी जो शिवरिंग थी, कंपकपी थी, वो रुक गई। तो उसने कपाना जो है बंद कर दिया जब उसने एक घूंट जो है साके यानी कि वो जापानीज मदिरा जब पी तो उसकी कंपकपी रुक गई। दैट आफ्टरनून टैरोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हिज नेबर a cup of sake. The lady drank it greedily. It means उस दोपहर बाद टैरो के पिताजी ने नम्रता पूर्वक अपनी एक पड़ोसन को ऑफर किया, पेशकश किया, एक कप ऑफ साके, एक कप साके, एक कप मदिरा उसने जो अपनी पड़ोसन को दिया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली, उस लेडी ने, उस पड़ोसन ने उसको ललचाए मन से पिया, यानी कि वो ललचाए मन से उसको पी गई। यू सी दिस साके इज फ्रॉम द वाटरफॉल दैट माई सन फाउंड इन द फॉरेस्ट। तो ये उसके पिताजी का डायलॉग है टैरो के। वो कहता है कि आप देख सकते हो कि ये जो साके है ये झरने से मिला है। दैट, जो कि माई सन फाउंड द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, जो कि मेरे बेटे ने वन में जो वाटरफॉल मिला है, जो झरना मिला है, उसमें से उसको जो है ये साके प्राप्त हुआ है। इन द नेक्स्ट बॉक्स द नेबर लेफ्ट इन अ हरी, उसकी जो पड़ोसन थी वो जल्दी से वहां से चले गई, उसने उस स्थान को जल्दी से छोड़ा। बाई नाइटफॉल, रात होने तक, शी स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द विलेज, उसने उस कहानी को फैला दिया। स्प्रेड मीन्स होता है फैलाना। उसने पूरे गांव में उस कहानी को फैला दिया। जैसा कि आमतौर पर औरतों की आदत होती है एक बात को दूसरे से जल्दी बताने की, तो उस औरत ने भी ऐसा ही किया कि उस बात को पूरी रात होने तक पूरे गांव में फैला दिया। वी मस्ट सी द मैजिक वाटरफॉल, हमें अवश्य ही उस जादुई झरने को देखना चाहिए। ये पड़ोसन जो है गांव के लोगों को कह रही है, ग्रामीण लोगों को, कि हमें अवश्य उस झरने को देखना चाहिए। इन द नेक्स्ट बॉक्स इट इज सेड दैट इवनिंग, उस शाम को,
देर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन। प्रोसेशन होता है बेटे जुलूस या भीड़। तो उस शाम को एक भारी भीड़ हो गई ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस। उस लकड़हारे के घर में आगंतुकों की यानी कि गांव वालों की जो है भारी भीड़ लग गई। ईच पर्सन हर्ड द स्टोरी। प्रत्येक व्यक्ति ने उस कहानी को सुना। ऑफ द वाटरफॉल झरने की कहानी को। एंड टू का सिप ऑफ साके। और उन्होंने एक एक चुस्की, जैसे हम जो चाय की घूंट लेते हैं उसको भी सिप बोलते हैं, तो साके की एक एक सिप सभी लोगों ने पी और उस कहानी को सुना। इन द नेक्स्ट बॉक्स नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। अगली सुबह टैरो ने जो है वो कार्य करना प्रारंभ कर दिया, यानी कि वो चल दिया कार्य के लिए। इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, पहली सुबह से भी जल्दी वो अगली सुबह अपने काम पर चला गया। ही इंटेंटेड, उसने विचार किया, यानी कि उसके मन में आया टू गो टू द वाटरफॉल, उस झरने पर जाने के का उसके मन में विचार आया। व्हेन ही रीच, जब वो झरने पर पहुंचा, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज, वह आश्चर्यचकित हो गया। जब वो झरने पर पहुंचा तो उसने वहां जो दृश्य देखा उससे वो हैरान हो गया। ऑल हिज नेबर्स देयर, उसके सभी पड़ोसी, आई मीन उसके ग्रामवासी वहां पर पाए या वहां पर देखे गए उसके द्वारा। देन वन विलेजर नेल्ट, तब एक ग्रामीण व्यक्ति जो है घुटने के बल झुका। एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, और उसने अपना मुंह झरने के नीचे उसको पीने के लिए किया। आई मीन उसने उसको पीना चाहा घुटने के बल होकर। वाटर नथिंग बट वाटर, तो उससे उसके पड़ोसी से या उसके गांव वाले उस व्यक्ति से ने कहा कि ये तो पानी है, नथिंग बट वाटर, और कुछ नहीं केवल पानी है। इट मीन्स ही फाउंड दैट इट वॉज वाटर इंस्टेड ऑफ साके, उसने पाया कि वो साके नहीं बल्कि पानी था। वी हैव बीन ट्रिक्ड, उसने ये भी उसके एक दूसरे पड़ोसी ने, गांव वाले ने कहा कि हमारे साथ छल किया है, हमारे साथ चालबाजी की है, हमारे साथ धोखा किया गया है। तो ये आगे देखिए क्या होता है। ऑन द 11th पेज इन द फर्स्ट बॉक्स इट इज सेड दैट मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट। आई मीन मटरिंग होता है बेटा फुसफुसाना, तो वे गुस्से में फुसफुसाते रहे। एंड डिसअपॉइंटमेंट, और निराशा में। इट मीन्स वो निराश हो गए और गुस्से में जो है वो फुसफुसाते रहे, बड़बड़ाते रहे। द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस, और उन्होंने उस स्थान को छोड़ दिया। वंस मोर टैरो कोट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, एक बार फिर टैरो ने थोड़ा सा लिक्विड यानी कि वो पानी या वो मदिरा साके ली इन हिज हैंड अपने हाथ में। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और अपने होठों में डाला। आई मीन टैरो ने एक बार जो है थोड़ा सा लिक्विड उस अपने हाथ में लिया और उसको अपने होठों पर लगाया। इट इज नॉट वाटर इट इज साके, तो टैरो ने क्या पाया? इट इज अ सरप्राइजिंग थिंग दैट टैरो फाउंड दैट इट वॉज नॉट वाटर इट वॉज साके। टैरो ने पाया कि वो साके ही था। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस साके। डिलीशियस, आई वॉन्ट टू टेल यू, डिलीशियस इज स्वादिष्ट। तो ये वो कि जो कि चिंतनशील बेटा था, उस चिंतनशील बेटे के लिए जो पानी का जो झरना था, जादुई झरना, उसने उसको स्वादिष्ट साके प्रदान किया। टू एवरीवन एल्स, अन्य सभी के लिए, इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, अन्य सभी के लिए वो केवल और केवल ठंडा पानी था। इन द लास्ट बॉक्स इट इज सेड दैट द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। इट मीन्स वो जो टैरो की कहानी थी और उस जादुई झरने की कहानी थी, वो जापान के एम्परर के पास यानी कि उस शासक के पास, सम्राट के पास वो कहानी पहुंच गई। ही सेंड फॉर मीन्स होता है बेटे बुलावा भेजना, तो उसने बुलावा भेजा टैरो को उसने अपने पास बुलाया। एंड रिवॉर्डेड हिम, और उसने उसको इनाम दिया, पुरस्कार दिया। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो, और उसने उस झरने का नाम
वो जो सुंदर झरना था उसका नाम शहर के अंदर टैरो रख दिया। आई मीन उसने टैरो के नाम पर उस झरने का नाम रख दिया, जो कि सुंदर झरना था। इन द लास्ट बॉक्स, दैट इज अ स्मॉल बॉक्स इन द बिग बॉक्स, इट इज सेड दैट दिस इज टू एनकरेज। एनकरेज होता है बेटे उत्साह बढ़ाना, मोटिवेट करना, ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। तो यहाँ पर बताया गया कि ये जो पुरस्कार दिया गया था सम्राट के द्वारा, एम्परर के द्वारा, ये क्यों दिया गया था, यहाँ पर बताया गया कि दिस इज टू एनकरेज, साहस बढ़ाने के लिए या उत्साहवर्धन करने के लिए सभी बच्चों का, टू ऑनर कि वो भी सम्मान करें, एंड ओबे और आदर करें देयर पेरेंट्स अपने माता पिता का। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं भी आपको कहता हूं कि आप भी अपने माता पिता का सम्मान करें और उनकी आज्ञा का पालन करें, ताकि आपको भी टैरो की तरह बदले में कुछ बहुत बड़ा पुरस्कार मिले। सो दिस इज अ मोरल स्टोरी। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? इससे मिली कि लव योर पेरेंट्स, कि अपने माता पिता से प्रेम करो, एंड केयर फॉर देम, और उनकी देखभाल करो, उनकी संभाल करो। तो दिस वॉज द स्टोरी। ओके, थैंक यू।